और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से हिंदी फिल्मों का व्यवसाय जो है, जो बिजनेस है, वो इट हैज़ हिट रॉक बॉटम और फिल्में बिल्कुल ही नहीं चल पा रही हैं, ओपनिंग्स नहीं लग पा रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स के होने के बावजूद ओपनिंग्स नहीं लग पा रही हैं। क्या है, क्यों नहीं लग रही है, क्या हो गया ऐसा? वाई इज इट, वॉट हैज़ हैपेंड? ऐसा क्या बदल गया है कि फिल्में, खास करके हिंदी फिल्में को अब दर्शक नहीं मिल रहे? दोस्तों, जब स्पाइडरमैन का एडवांस बुकिंग पूरे हिंदुस्तान में खुला था तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था। इट वॉज अमेजिंग। और उसी के साथ में पुष्पा रिलीज हो रही थी। पुष्पा को बहुत कम शोज मिले थे, मिनिमल शोकेसिंग था और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे पुष्पा से। हाफ हार्टेड प्रमोशन था पिक्चर का, बट द फिल्म ओपनड टेरिफिकली इन द मास बेड्स। मेरे सिनेमा में इट ओपन टू पैक्ड हाउसेस, हालांकि 50% ऑक्यूपेंसी का था क्राइटेरिया, बट इट ओपन टू पैक्ड हाउसेस और वो चली। पुष्पा बहुत शानदार बिजनेस की, 83 भी गिरी उसके ऊपर, फिर भी पुष्पा उसको सस्टेन्ड इट एंड वेंट ऑन टू डू वेल एंड इट वेंट ऑन टू डू रिमार्केबली वेल। उसके बाद में बहुत जल्दी आपको, मतलब मार्च के महीने में आपको RRR का अमेजिंग सक्सेस मिला हिंदी में, और अभी द होल नेशन इज ग्रिप्ड विद द KGF 2 मेनिया। इस दौरान किसी भी हिंदी फिल्म ने कोई भी वर्थवाइल बिजनेस नहीं किया है। हालांकि फिल्में सब तरीके की आई हैं, 83 और गंगूबाई ने एक डिसेंट बिजनेस किया है, बट आई विल नॉट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया है। दे जस्ट मैनेज टू गेट सम काइंड ऑफ एन ऑडियंस, और वो ज़्यादा अर्बन फिल्में थी, ज़्यादा उनको जो सफलता मिली वो अर्बन पॉकेट्स में मिली। जो कोर ऑडियंस है उसको भी ये फिल्म टच नहीं कर पाई। बाकी फिल्मों के बारे में न ही बात किया जाए तो बेहतर है। इस बार जो ईद में 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, हीरोपंती और रनवे 34, लोग का कहना है कि एक फिल्म लगभग 20 करोड़ का वीक करेगी और दूसरी फिल्म 24 करोड़ का वीक करेगी, और KGF 2 दोनों को मिला के उतना का करेगी अपने 3rd वीक में। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी एंड द डिस्कनेक्ट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज हैविंग विद द ऑडियंसेस एट लार्ज। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का एडवांस खुला है। आप शायद बोल सकते हैं कि नहीं तो बिजनेस ही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का एडवांस खुला है, और एडवांस सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पूरे इंडिया में छोटे शहरों में भी जहां पे हीरोपंती को ऑडियंस नहीं मिली, वहां पे छोटे छोटे शहरों में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एडवांस कमाल का है। एक हॉलीवुड की फिल्म, 1 फिल्म ओल्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज इज कमांडिंग हाउसफुल्स, और आपकी लोकल इंडस्ट्री के पिक्चर की वहां पे कोई पूछ नहीं है। ये एक बहुत ही सैड और अनफॉर्चुनेट सिनारियो है, जिसमें हम एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंसेस और ट्रेड के लोग अपने आप को आज पा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री की फिल्मों को ऑडियंस नहीं देख रही। और ये हमारे लिए भी बहुत ही दुखदायक है कि आगे जो हमारी फिल्में हैं, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो हिंदी सिनेमा है। ठीक है, वंस इन अ वाइल अ बिग साउथ फिल्म विल कम, देयर कैन बी 4-5 इन अ ईयर, लेकिन जो हमारी जो स्टेपल है, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और वहां पे अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मी और मेरे जैसे बहुत सारे जो एग्जिबिटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत चुनौती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और बहुत सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए यहां से लेके आगे तक, और इस चीज को आप समझिए कि क्यों हिंदी फिल्में नहीं चल रही। दोस्तों, इंसान जो होते हैं वो प्राइमरीली इमोशनल होते हैं। हम एक बहुत ही भावुक प्राणी हैं, वी आर वेरी इमोशनल क्रीचर्स, और हमें मोटिवेट करना, हमें स्टिमुलेट करना, किसी भी कार्य को करने के लिए हमको इमोशनली आप मोटिवेट कर सकते हैं। जो एक आफ्टर थॉट होता है, जो कि हमारी, जिसको बुद्धि कहा जाता है, सूझबूझ कहा जाता है, समझ कहा जाता है,
उससे आप मोटिवेट नहीं कर सकते। वो एक रैशनैलिटी होती है कि सही चीज करें, गलत चीज करें। तो इमोशनली मोटिवेट करेंगे तभी कोई आदमी कोई काम करता है, और इमोशनली आपको उसको इतना मोटिवेट करना होगा कि ही विल हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो ये चीज आपको उसको करनी है। हिंदी फिल्में जो हैं अभी, जैसे आपकी जो कोई एक, मैं बात करता हूं जैसे सिनेमा जाने की प्रक्रिया, जो एक फिल्म देखने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया है। पहले आपको 5-10 लोग इकट्ठा होते हैं, प्लान बनाते हैं, एक शो को जीरो इन करते हैं, आप उसमें फिर टिकटें खोजते हैं, प्लान करते हैं कि कहां की टिकटें मिल रही, उस पर आधे घंटे बहस होती है। उसके बाद कुछ लोग नहीं आते हैं, आने चाहते हैं, नहीं आना चाहते, तो इट टेक्स अ वाइल टू मेक अ प्लान। उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि आप उसको करें। उसके बाद में होता है उस दिन एक जगह पहुंचना, समय निकालना, थिएटर पहुंचना, टिकटें लेना, लाइन में खड़े होना, अंदर घुसना, और फिर कंसेशंस के लिए लाइन में खड़े होना, पॉपकॉर्न लेना, पेप्सी लेना, फिर लाइन में खड़े होकर थिएटर के अंदर जाना, फिर लाइन लगा के बैठना, फिर पिक्चर देखना इंटरवल में, फिर बाहर निकलना, फिर लाइन लगाना, फिर वापस बैठना, फिर पिक्चर एंजॉय करके फिर लाइन लगा के बाहर निकलना, फिर पार्किंग में जाना, फिर लाइन लगा के अपनी गाड़ी को लेके बाहर निकलना। इट इज अ वेरी 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 टैक्सिंग बिहेवियर। ये एक बहुत ही कष्टदायक प्रोसेस है, और इसको मोटिवेट करने के लिए, इसको ओवरराइड करने के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। उनको इमोशनली इतना आपको हाइपर कर देना पड़ता है कि ये सारी दुख, कष्ट, प्रॉब्लम्स, सिनेमा जाना, ट्रैफिक झेलना, लोगों से बर्दाश्त करना, कुछ उल्टे सीधे लोगों के बीच में बैठना, या बेवकूफ लोग बीच में आ गए उसको बर्दाश्त करना, इन सारी चीजों को ओवरराइड करने के लिए वो जो मोटिवेशन है वो आपको अपने ट्रेलर, अपने पोस्टर, अपने ब्रांड से लोगों को देना होता है। और जब वो नहीं होता है तो वो आपके जनता जो है वो पहले दिन थिएटर नहीं पहुंचती है। दूसरी बात जो लोग बोलते हैं टिकटों के दाम। जी हां दोस्तों, टिकटों के दाम भी बहुत महंगे हो गए। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपको 400-500 रुपए की टिकट मिलेगी पहले वीकेंड में। अगर आप टियर 2 या टियर 3 में हैं तो 250, 300, 350, और आप सबसे छोटे शहरों में हैं तो 100, 150, 200 के बीच में आपको टिकटें मिलेगी। तो अगर आप एक 5 लोग का ग्रुप है तो आपको, अगर सबसे छोटे शहर की बात कर ले तो 1500 से 2000 के चक्कर है आपका। बड़े शहर की बात कर ले तो 5 से 6000 का चक्कर है आपका, प्लस टाइम, द एफर्ट, एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लिव। तो इतनी सारी चीजों को ओवरराइड करने के लिए आपको अपना ट्रेलर, अपना पोस्टर, अपना ब्रांड इतना एक्साइटिंग बनाना है कि जनता को लगे कि पैसे और समय और एफर्ट तीनों के बराबर है। अगर जनता सोचने लग गई कि ये फिल्म देखूं कि नहीं देखूं, ये जाऊं कि नहीं जाऊं, उसको आपने इमोशनली हाइपर नहीं किया, देख के ट्रेलर देख के ये हो गया कि अरे बाप रे क्या ट्रेलर है भाई साहब, ये तो हॉल में देखनी। अगर ये फील नहीं आई लोग बोले हाँ अच्छा ट्रेलर है, अरे ठीक है, अरे वाह वाह बड़ा इमोशनल है, हार्ट स्ट्रिंग्स को टच कर रहा है, तो ऐसी फिल्मों को आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग नहीं देखने आते थिएटर। और कोविड की बात क्या हो गया है कि ओटीटी इतना एक्सप्लोड कर गया है, थिएट्रिकल विंडो इतना कम हो गया है, 4 हफ्ते का थिएट्रिकल विंडो हो चुका है, तो 4 हफ्ते का या फिर आपको 8 हफ्ते का थिएट्रिकल विंडो हो गया है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि लोग ये भी देखते हैं कि इतना एफर्ट डाल के और ये पिक्चर क्या वर्थवाइल है, इज इट वर्थवाइल टू वॉच दिस फिल्म इन अ थिएटर। एक तरफ मेरा एफर्ट, एक तरफ मेरा टाइम, एक तरफ मेरा पैसा, और ये फिल्म डज इट डिजर्व ऑल द 3 थिंग्स? इज इट थिएट्रिकल इनफ? क्या मैं थिएटर जाऊंगा तो मुझे क्या मजा आएगा? ट्रेलर देख के मुझे क्या ऐसा लगा पैसा वसूल है? ये सारी चीजें अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आप ऑडियंस को थिएटर तक नहीं खींच पाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट इज बॉलीवुड इज फेसिंग। आपके प्रोडक्ट्स एक्साइटिंग नहीं है, आपके ट्रेलर्स एक्साइटिंग नहीं है, आपके फिल्मों की थीम जो है वो एक्साइटिंग नहीं है, वो लोगों को इमोशनली हाइपर नहीं कर पा रहे, लोगों को इमोशनली अराउज नहीं कर पा रहे हैं,
लोगों को इमोशनली मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं थिएटर में आने के लिए, इसीलिए लोग आपकी फिल्मों को स्किप कर रहे हैं। पीपल आर सिटिंग एट होम वेटिंग फॉर इट टू कम ऑन OTT, या कहीं भी देख ले या नहीं देखेंगे पिक्चर। आज कोई भी ऑडियंस को कंटेंट की कमी नहीं है। एक नेटफ्लिक्स खोलिएगा तो आपका 20 साल बीत जाएगा, फिर भी नेटफ्लिक्स में कंटेंट खत्म नहीं होगा। Amazon प्राइम या हॉटस्टार या कहीं से भी आप कंटेंट लीजिए, यूट्यूब देखना शुरू कीजिए, ऑडियंस हैज इनफ ऑन देयर प्लेट एंड यू आर पुटिंग आउट फिल्म्स जो कि सटल हैं, सॉफ्ट हैं, नॉन थिएट्रिकल है, एक्साइट नहीं कर रही ऑडियंसेस को, तो लोग थिएटर पे नहीं आ रहे। एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन दैट यू आर नॉट एबल टू मोटिवेट पीपल इनफ टू ओवरराइड ऑल दीज 3 थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू। आज KGF का ट्रेलर देखने के बाद सबने बोला भैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो, डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट डे फर्स्ट शो, स्पाइडरमैन फर्स्ट डे फर्स्ट शो, RRR। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में अभी तक हम ऐसा नहीं सुन रहे, किसी भी पिक्चर के बारे में ऐसी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है। वो प्राइमरीली इसलिए है कि डिस्कनेक्ट इसी को बोलते हैं कि जो आपका ऑडियंस बेस है वो थिएटर आने के लिए एक्साइटेड नहीं है आपकी पिक्चर का ट्रेलर देख के, टीजर देख के, पोस्टर देख के, गाने देख के, कुछ भी देख के। वो कह रहा है कि ये फिल्म को मैं थिएटरिकली स्किप कर सकता हूं, घर पे देख सकता हूं। और बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम क्या है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ आज की डेट पे, वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक फिल्में बनाते हैं। आप मोबाइल पे देख लो, आप टीवी पे देख लो, आप थिएटर में देख लो, बात बराबर है। कोई एलिवेटेड एक्सपीरियंस नहीं आता थिएटर में देखने से। चुपचाप बैठ के ऑडिटोरियम में शांति से पिक्चर देखिए। तो सब कोविड के बाद में सिचुएशन चेंज कर गया, टिकट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, एफर्ट बढ़ गया है, OTT फैल गया है। ऐसे नए माहौल में इसीलिए बॉलीवुड को दिक्कत आ रही है आज के डेट में। दैट इज व्हाई फिल्म्स आर टैंकिंग एंड अनटिल अनलेस थिएट्रिकल फिल्म्स एक्साइट यू, पीपल आर नॉट गोइंग टू कम एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग। The Eid that we've had is probably one of the worst Eids in a very long time. दोनों फिल्में जो आई हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों फिल्मों को ऑडियंस नहीं मिली। ऐसा ईद हमने बड़े लंबे समय में नहीं देखा है। फ्लॉप फिल्में भी आई थी, नहीं चली थी, वो भी ठीक है, लेकिन ईद के दिन तो कुछ पूछना ही नहीं था, फुल रहती थी। Had it not been for KGF, it would have been a very dull Eid for us. This is exactly the reason, and films need to come that excite the audience so much so that they don't think twice before buying your ticket and lining up outside your theatre. I hope you've enjoyed the video. अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।